जन सुराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव महारैली में बिहार की दशा और दिशा को बदलने की मुहिम 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होनी है। आज उसी को लेकर जन सुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, जो मदनपुर के प्रखंड प्रभारी भी हैं और साथ में जन सुराज पार्टी से रफीगंज से अभ्यर्थी भी हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव महारैली में अधिक से अधिक संख्या में वे भाग लेने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही सभा को ऐतिहासिक सभा का गवाह बनने के लिए भी लोगों से अपील की है। साथ उन्होंने बताया कि रफीगंज से प्रशांत किशोर जी ने बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए जो विजन और मिशन तैयार किया है, वह बिहार के हर नागरिक के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और रफीगंज ने बिहार के हर एक गांव में जन जन तक इसको जन सुराज नेता के द्वारा इसे पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व सरकारों ने बिहार की जनता को धोखा दिया है और बिहार के विकास को रोकने का कार्य किया। अब समय आ गया है जब हम बिहार को एक नई दिशा दें। रफीगंज से उन्होंने यह भी बताया कि रफीगंज से जन सुराज पार्टी के नेतृत्व में बिहार के लोग आत्मनिर्भर और समृद्ध भी बनेंगे। साथ ही विकास कुमार ने बताया कि हर नागरिक को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और बिहार को एक नई पहचान दिलाने में मदद करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। मेरा नाम विकास कुमार सिंह बबलू सिंह, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य जन सुराज, वैसे प्रखंड प्रभारी मदनपुर का भी हूँ। और मैं आपको बताऊं, रफीगंज विधानसभा से 250 एक कमेटी बनी। जन सुराज परिवार की ओर से 250 लोगों की कमेटी रफीगंज विधानसभा में बनी है। वो 250 लोगों को निर्देशित किया गया है कि पटना में गांधी मैदान में जो 11 अप्रैल को होने वाली बिहार बदलाव रैली है, उस रैली में आप सब लोग हजारों की संख्या में 11 बजे पहुँचे, ऐसा निर्देशित किया गया है जन सुराज की ओर से कमेटियों को। और इस भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैली 11 अप्रैल को होने जा रहा है, उस रैली में औरंगाबाद से 30 से 35 हज़ार की संख्या में लोग वहाँ ससमय उपस्थित होंगे। और इस बिहार में जो पलायन है, अशिक्षा है, इसके विरुद्ध में, इसके जो लोग बदलाव के इस मुहिम में है, आप न इससे पूर्व ऐसा रैली गांधी मैदान में आयोजित हुआ था और न इसके बाद होगा। एक अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिलेगी इस बार गांधी मैदान के इस रैली में। चूँकि आप रफीगंज के भावी प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में आप अपने विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता जो है कितने संख्या में लोग पहुँचेंगे गांधी मैदान? तो वही अभी बताया, रफीगंज विधानसभा में जन सुराज की ओर से 250 लोगों की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी को निर्देशित किया गया है कि आप हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को इस बिहार बदलाव रैली में अपने साथ लोगों को लेकर पहुंचे। और ऐसे में भीड़ 30 से 35 हज़ार, पूरे जिले की मैं बात बता रहा हूं। अपने विधानसभा से मेरी संख्या 7,000 प्लस होगी। यहाँ से जाने के लिए लोगों को कैसे सुविधा क्या दी गई है? अब प्रत्याशियों से अगर ये बात करेंगे तो मैं प्रत्याशी होने के नाते मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरी ईश्वर की दी हुई जो अपनी साधन और संसाधन है, उसके तहत तकरीबन मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। वो मेरा खुद का साधन और संसाधन होगा। और जन सुराज की ओर से हर प्रखंड में बस देने की बात, छोटी गाड़ी देने की बात जो कही गई है, उसमें प्रखंड कमेटी, जिला अध्यक्ष, सारे लोग जो उस कमेटी में नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे में उन लोग के पास डाटा तैयार है। किस प्रखंड से कितने लोग जाएंगे, किस विधानसभा से कितने लोग जाएंगे, उसकी सूची हमारे जन सुराज के अधिकारियों के पास उपलब्ध है। उस हिसाब से तमाम जगह वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिहार बदलने की बात आप जन सुराज का कैसे बिहार बदलिए? देखिए, बिहार को बदलने की बात मैं आपको बताऊं, ये गारंटी पीरियड
नहीं है। अब बिहार बदलाव अचानक से कहेंगे तो अचानक से सब कुछ होता नहीं है, और बिहार बदलाव की मुहिम में ही ये रैली है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में हैं। बदलाव की ही इस कड़ी में आप जो देखेंगे, जो वहाँ रैली में लोग उपस्थित होंगे, वो तमाम लोग बिहार बदलाव की इस मुहिम में कंधा लगाने आ रहे हैं। और जन स्वराज की सरकार बनी तो 100% नहीं, सिक्योर तो नहीं है कि 100% एक साथ हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन उस बदलाव की कड़ी में एक अच्छी पहल जन स्वराज के माध्यम से होगी। और वो आने वाले भविष्य में बहुत सारे जो मुद्दाएं हैं, चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, पलायन है, अशिक्षा है, इसका दर जो बढ़ा है, इस दर को रोकने का प्रयास होगा और इसमें साल लगेंगे। बदलाव तो निश्चित होगी। रफीगंज से कितनी तैयारी है आपकी? रफीगंज विधानसभा समय जन स्वराज के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और प्रयास भी हमारा चल रहा है। विगत 4 माह से लगातार हम विधानसभा के गांव-गांव में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रखंड है रफीगंज में। एक रफीगंज विधानसभा के 2 प्रखंड है, एक रफीगंज और एक मदनपुर। दोनों, एक मदनपुर में 19 प्रखंड और 19 पंचायत, और रफीगंज में 23 पंचायत। ये दोनों पंचायतों को मिलाकर हम जन जन के बीच जा रहे हैं और जन स्वराज के सूत्रधार माननीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का मिशन और विजन से आम जन को अवगत करवा रहे हैं। और लोग इसके प्रति जिस प्रकार से होड़ मची हुई है, आप देख लेंगे। आने वाला दिन जो होगा वो आपको बताएगा जन स्वराज क्या थी। जन स्वराज की 5 प्राथमिकताएं हैं और इस प्राथमिकता को कैसे जनता तक पहुंचाने का आप लोग संकल्प लेंगे इस रैली के माध्यम से? मैं आपको बताऊं, प्राथमिकताएं तो सिर्फ बायोलॉज में लिख देने से प्राथमिकताएं नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जो मेरा 5 चीज है, जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। ये 5 चीज कैसे हो जाएगा उस पर मेरा एनालिसिस है। वो एनालिसिस ये है, हमने कहा, जन स्वराज कह रही है कि पलायन को रोकेंगे। ये पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए हमारे पास जो डाटा है आपको बताएं। आपका बिहार का जो बैंकर के माध्यम से जो अन्य राज्य में हमारा पैसा 70% जो मिलना चाहिए बिहारियों को लोन के रूप में, वो पैसा मात्र 20% हम लोगों को मिलता है। और 50% हमारे राज्य का पैसा किसी अन्य राज्यों में जाकर के वहाँ इस तरीके का पूंजी निवेश किए हुए लोग फैक्ट्रियों में या अन्य, जाइए तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, सूरत, सभी जगह हमारा बिहार का जो जमा पूंजी है, पैसा है, जो लोग जमा करते हैं बिहारवासी, वो पैसा अन्य राज्य में जाकर के उनका व्यवसाय को बढ़ा रहा है। ऐसे में उस पैसा पूंजी का पलायन को हमको रोकना है। और पूंजी का पलायन जब रुकेगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी निश्चित तौर पर रुकेगी। इस बात को आप मानते हैं। ये मेरा कहना है कि पलायन ऐसे पहल करने से हमारा पलायन रुकेगा। पहला मुद्दा है। दूसरा है, जब पलायन रुकेगा तो स्वतः है कि जो हमारे बिहार के कोने कोने में जाकर के अपमानित होकर के किसी राज्य में काम कर रहे हैं, वो अपमान बिहारियों कह के या अन्य कई शब्द से नवाजा जा रहा है जो बिहारियों को, वो अपमानित नहीं होंगे और अपने इस बिहार राज्य में 10 से 15 हज़ार की रोजगार के लिए वो अपना माइंडसेट कर लेंगे और अपना कला से, चाहे वो छोटा मोटा अपना खुद व्यवसाय करें। जैसे ही बैंकर 100 में 70% लोन हमारे यहाँ उपलब्ध कराना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, हमारी प्लान 80% उस राशि से रुक जाएगी। दूसरा है, महिलाओं को 4% के ब्याज दर पे सरकारी गारंटी पे लोन उपलब्ध कराना। आप देखिए, हमारे यहाँ महिला प्रधान देश कहा जाता है और ऐसे में महिलाओं की आप स्थिति अगर देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। और हमारे यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, वो ग्रामीण इलाके की हों, शहरी इलाके की हों, वो काम करने के बाद अपने घर गृहस्थी देखने के बाद जो उनका खाली समय मिलता है, घर में पड़ी रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम रोजगार में जुड़ते, स्वरोजगार हमारा होता। तो वैसे में माननीय नेता का कहना है कि भाई 4% सालाना ब्याज दर पे सरकारी गारंटी पर आपको हम लोन ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से जो आपका समय घर में बचा हुआ काम के बाद जो समय बचता है, उस समय में आप वो सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, अन्य जिस कले में वो निपुण है, वो अपने कले के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से उस
व्यवस्था को शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी, इनकम, जीवन यापन करने का साधन बढ़ेगा। तीसरा है, ये बिहार सरकार आज नहीं, विगत कई वर्षों से, मैं आपको बताऊं, लगातार 20 साल से हम सक्रिय राजनीति में हैं, तब से ये 200 मिलता था महीना, आज 400 रुपया 60 साल से ऊपर के वृद्ध महिलाओं, दिव्यांग, विधवा पेंशन के रूप में 400 रुपये ये जो सरकार दे रही है भीख के तौर पे, इस राशि को बढ़ाकर हमारा सरकार जब आएगा हम 2000 रुपया प्रति माह करेंगे। ये 400 रुपया जो मिल रहा है ये सिर्फ छलावा है, इससे ऊपर उठकर हम 2000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। चौथा जो बात मेरी हो रही है वो शिक्षा पे हो रही है। आपको मैं बताऊं, बिहार में प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, इससे ऊपर ही कह लीजिए 60,000 रुपया करोड़ प्रति वर्ष शिक्षा के रूप में खर्च होता है ये विद्यालयों पे। जहां आज आप देखेंगे कि शिक्षा के नाम पे प्राथमिक स्तर पे खिचड़ी बच रहा है, और इससे ऊपर जब लोग जा रहे हैं कॉलेज में तो वहाँ बिना पढ़ाए डिग्री बढ़ रहा है, और इसमें सरकार का खर्च 60,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष शिक्षा व्यवस्था पे है। इस मुद्दे पे मैं आपको बताऊं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाए, जो स्थिति आज बनी हुई है, अगर इस स्थिति में सुधार नहीं हुई तब तक जन सुराज के नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया नेतरहाट नवोदय जैसे विद्यालय में आप एडमिशन कराएं, और उसको उच्च स्तरीय शिक्षा में जो कॉस्ट आपका लगेगा उस बच्चे को पढ़ाने में, एक गरीब से गरीब परिवार का भी बच्चा पैसे के अभाव में उसकी शिक्षा न टूट जाए, उसकी शिक्षा में कमी ना आ जाए, इस उद्देश्य से आप कहीं भी उसको एडमिशन कराइए, और एडमिशन कराइए, उस एडमिशन में जो खर्च आएगा वो खर्च का भुगतान जन सुराज की सरकार करेगी। और मैं आपको बताऊं, शिक्षा की स्थिति तो वो बदहाल है कि आप अब जब देखेंगे विद्यालय में अन्य, आप लोग मीडिया के सारे बंधु लोग हैं, आपके माध्यम से चैनल के सारे हमारे सम्मानित जनता देख रही होंगी, सबसे जर्जर यहाँ व्यवस्था जो है वो प्राथमिक शिक्षा की है, जो हमारे यहाँ शिक्षा का नींव माना जाता है। वो नींव की स्थिति इतनी बदतर है, जिस घर का, जिस मकान का नींव ही कमजोर हो, उस पर इमारत भी खड़ा कर दीजिए वो टिकता नहीं है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था सुधार मेरी सरकार बनने के बाद पहली कड़ी होगी। और हमारे नेता का भी कहना है कि जब तक हम नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में स्थापित नहीं करते, तब तक वो बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा लेते रहेंगे। उसकी जो खर्च होगी, स्कूल का फी होगा, बुक होगा, तमाम सुविधाएं जो देना होगा वो जनसुराज का सरकार देगी। तब तक जब तक नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में हमारा स्थापित नहीं हो जाए, तब तक का ये खर्चा जनसुराज देगी। अब इसके बाद आता है पांचवा है किसानों को अपनी किसानी से बेहतर कमाई कैसे हो। इसके लिए सिर्फ कहना नहीं, मैं बता रहा हूं, इसका बायोडाटा या फंडा मेरे पास क्या तैयार है। इसके लिए कैसे बेहतर कमाई हो। आज के किसान, हम लोग सारे लोग किसान के बच्चे हैं। आज के परिस्थिति में किसान सिर्फ 2 तरह की खेती करती है। खेती 2 तरह का होना चाहिए। खेती एक तरह की करती है सिर्फ खाने की खेती, और इनका कहना है कि खाने की खेती नहीं करिए, आप कमाने का भी खेती करिए। जैसे तिलहन का हो गया, सरसों हो गया, राई या अन्य फलों की खेती, जिससे सोर्स ऑफ इनकम किसानों को बने, वैसी खेती आप करिए। और उस खेती के दौरान जो मजदूर आपको नहीं मिलता है, लाख बिहार गरीब है, बेरोजगार है, लेकिन मजदूर नहीं मिलता है। वो मजदूर नहीं मिलने के रीजन है कि वो तो पलायन कर चुके हैं, तो मजदूर मिलता नहीं है। तो मजदूरी के लिए उन्होंने कहा कि आपका जो किसानी होगा उसमें मनरेगा से जो काम करने वाले मजदूर हैं, उस मजदूर उस किसान के साथ जोड़ देंगे। आपको उस हिसाब से जितना जमीन होगा उसका बायोडाटा तैयार होगा कि भाई आप लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, मंझले किसान है, जिस हिसाब से आपकी खेती होगी उस हिसाब से आपको मजदूर मुहैया कराया जाएगा। और वो मजदूर का भुगतान मनरेगा के माध्यम से जनसुराज की सरकार करेगी। खेती आपकी होगी, मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। जैसे ही ये लागू होगा, किसान की इनकम स्वतः दुगनी चौगनी हो जाएगी। इसलिए कि मजदूरी पर बहुत सारा खर्च है और मजदूर मिलता नहीं है समय से। इसके वजह से भी खेती हमारी कहीं न कहीं कमी होती है, टूटती है। तो वो टूट से बचने के लिए किसान को मुनाफा के लिए एक अच्छी सोच है, ये अच्छी पहल है। ये जनसुराज आएगा तो ये 5 चीज़ हो जाएगा। ये तो फाइनल रूप से आप मान लीजिए। और अभी जो हम लोगों का मिशन है
उस मिशन में लोग कह रहे हैं बिहार में जात पात की है बात, आप कहाँ हैं? अरे साहब, मैं आपको बताऊं, तमाम जो लोग वहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप जो देखेंगे, वो सारे लोग बिहार बदलाव करने गए हैं, और इस बदलाव के मुहिम में जितने लोग जुड़े हैं वही हमारा वोट बैंक है। मेरा कोई जातीय नहीं, जात पात संप्रदाय हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक पार्टी गठित हुआ है जन सुराज, जिसके ऊपर बिहार की जनमानस ने भरोसा जता रही है, और उस भरोसा का एक कड़ी यही ऐतिहासिक रैली आपको देखने को मिलेगी पटना के गांधी मैदान में। मैं आपके चैनल से तमाम श्रोता बंधु, तमाम जनता जनार्दन से करबद्ध अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस बिहार में भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ इस महारैली में पटना में आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग 11 अप्रैल को समय 11 बजे गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बदहाल बिहार को, जो कल 5वें श्रेणी में हुआ करता था, कल का बिहार आज हम 28वें श्रेणी में हैं, इसको अग्रणी बिहार बनाने में आप सभी लोग अपनी भूमिका उस ऐतिहासिक रैली में देने का काम करें। यही मेरा एक चीज़ के कन्फ्यूजन दूर हो रही नहीं हो पा रही।